लेजेंडरीज और डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने वूलिंग द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह देखकर वूलिंग हैरान हो गया था और अब उसने अपने बीच से उन पर अटैक कर दिया था, परंतु अचानक से एक ही अटैक में वह बीच डिस्ट्रॉय हो गया था। इधर यिंग यांगशा और सुयान एक केव के पास पहुंच गए थे जिसके अंदर सोल क्लैन का मेंबर सील था। लेजेंडरीज और डोमेन के एपिसोड 173 में हम देखते हैं उसी केव को जहां बाहर काफी सारे बीस्ट मरे पड़े होते हैं और बाकी सारे बीस्ट यिंग और यांगशा की ओर बढ़ रहे होते हैं। उन बीस्ट के अंदर से निकलने वाला पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक होता है, वह हर चीज को गला देता है। यिंग यांगशा यह देखकर चुपचाप वहां से तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। अब वह उसी सोल क्लैन के मेंबर के पास आ जाते हैं जो कि वहाँ सील होता है। वह बीस्ट अपने पॉइजन को सील के ऊपर डाल देते हैं जिससे कि वहाँ पर लगा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और अब यिंग यांगशा पर काफी सारी शॉट से हमले होने लगते हैं, परंतु यिंग यांगशा समय रहते सील बनाकर उनका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं जिससे कि वह शॉट सीधे ही उन बीस्ट के जाकर लगती हैं और वह बीस्ट वहीं मारे जाते हैं। अब यिंग शुयान से कहती हैं कि शायद यह वही है। शुयान तुम जाओ और तुम अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके इसे ब्रेक कर देना। यह सुनकर शुयान अपनी एम्प्रेस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और फिर वह वहां मौजूद एनर्जी को गैदर करके उसकी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। उस स्वॉर्ड की पावर को देखकर वह बीच डर कर पीछे हट जाते हैं। इधर शुयान को उस स्वॉर्ड को संभालने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है, परंतु शुयान हिम्मत करके उस सील पर उस स्वॉर्ड से हमला कर देती है जिससे कि वहां पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है और अब वह स्वॉर्ड और शुयान दोनों ही पीछे आ जाते हैं। यह देखकर यिंगशा तुरंत सुयान को संभालती हैं। उधर वह बीस्ट यह देखकर यिंग यांगशा की ओर बढ़ रहे होते हैं, परंतु यांगशा अपनी स्वॉर्ड से उन बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इधर हम दुआन लियो और यीफी को देखते हैं जहां दुआन लियो अपने फ्लैग की पावर को एक्टिवेट कर लेती है। यह देखकर जुआन जिंग अपनी चेन से दुआन लियो पर हमला कर देता है। दुआन लियो उन चेन को अपने वेपन से रोकने की कोशिश करती है, परंतु वह चेन उसके वेपन को ही पकड़ लेती है। यीफी मौके का फायदा उठाकर दुआन लियो पर हमला कर देता है, परंतु दुआन लियो एम्प्रेस स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उससे उसके अटैक को रोकने लगती है, लेकिन तभी वह एम्प्रेस स्वॉर्ड वहीं ब्रेक हो जाती है। यह देखकर यीफी हैरान होता है। वह कहता है कि एम्प्रेस स्वॉर्ड इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। जियांग भी यह देखकर अचंभित होता है। दुआन लियो पीछे होकर कहती है कि मुझे सीलिंग टियाना और बाकी लोगों के आने से पहले अपना काम पूरा करना होगा, वरना मैं फालतू में ही मुसीबत में पड़ जाऊंगी। जुआन जियो यह देखकर तीर से दुआन लियो पर अटैक कर देता है, परंतु दुआन लियो तो कौओं में बदल कर वहाँ से चली जाती है। यह देखकर जुआन जिन अपने आर्मर को डीएक्टिवेट कर देता है। यीफी यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अब वह अपने लोगों को टोकन के थ्रू मैसेज देता है कि दुआन लियो बस एक चारा है, वास्तव में उसके सभी साथी सोल क्लैन की सील को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इधर हम त्यानी को दिखते हैं जिसके पास सीलिंग त्यान का मैसेज आता है। वह उससे कहती है कि मुझे हर कीमत पर दुआन लियो चाहिए, परंतु तभी त्यान ही कहता है कि मैं एम्प्रेस स्वॉर्ड लेने जा रहा हूँ और अब वह वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके उसके अंदर चला जाता है। इधर हम लू यांग और फेंग ज़ेनाई को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, परंतु तभी वूलिंग उनसे कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। परंतु तभी वहाँ पर क्वीन जियान आ जाती है। वह कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू यांग हम इतनी जल्दी दोबारा मिलेंगे। लू यांग उन्हें देखकर कहता है कि सीनियर रहा। क्वीन जियान लू यांग से कहती है कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगी। यह सुनकर लू यांग कहता है कि सीना आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर लू यांग और फेंग ज़ेनाई वहाँ से चले जाते हैं। क्विंग जियांग वूलिंग के रास्ते में उसे रोक लेती हैं। इधर हम यांगशा को देखते हैं जो कि उन बीच से फाइट कर रहे होते हैं, परंतु तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, उसमें से त्यानी बाहर निकल कर आता है। यांगशा से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही समय पर आया हूँ। तभी वह पीछे मौजूद वह बीच आगे बढ़ने लगती हैं। यह देखकर त्यानी उन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे शांति से बात करने दो, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ। और वह यह कहकर अपने कार्डन को बाहर निकाल कर उससे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वह यांगशा से कहता है कि एक बार तुम मुझे बताओ तो सही कि यहाँ क्या चल रहा है। शाओ से कहते हैं कि तुम इस सब में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो। यह कहकर यिंग और यांगशा दोनों ही उस पर हमला कर देते हैं, परंतु त्यानी तो सील बनाकर उनके हमले से बच जाता है और अब वह अपनी पावर का ब्लास्ट करके उन दोनों को पीछे कर देता है। उन दोनों से कहता है कि हमने काफी वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा, वास्तव में तुम्हारी ताकत पहले की अपेक्षा काफी कम हो गई है और अब यह तुम्हारे लिए काफी बड़ी दुख की बात है।
और यह कहकर वह वहाँ पर अपनी पावर का ब्लास्ट करता है, जिससे कि वह पूरी जगह हिल जाती है। और अब त्यानी की नजर शुयान पर पड़ती है। वह धीरे धीरे शुयान की ओर बढ़ रहा होता है। यांगशा उससे कहते हैं कि तुम उसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। यह कहकर वह त्यानी पर हमला कर देते हैं, लेकिन त्यानी तो अपनी 2 ही उंगली से उनके अटैक को रोक लेता है। त्यानी उन लोगों से कहता है कि चींटियां तो चींटियां होती हैं, वे कभी भी पूरे पेड़ को हिला नहीं सकती और तुम लोग चींटियों के समान हो। तभी यिंगशा उससे कहती है कि तुम उसे कम मत समझो, वह हमारी डिसेंडेंट है, वह इन फ्यूचर तुम्हारा खेल अवश्य ही खत्म करेगी। इधर शुयान जबरदस्ती उठते हुए कहती है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकती, मुझे यह अवश्य ही करना होगा। इधर त्यानी तो अपनी 2 उंगली से ही यिंग यांगशा को पीछे कर देता है। यह देखकर यिंग यांगशा वहाँ पर एक बीस्ट को समन कर लेते हैं, जो कि सीधे ही त्यानी पर हमला कर देता है। इधर शुयान एम्प्रेस स्वॉर्ड को पकड़ती है और फिर वह उसकी पावर का उपयोग करने लगती है, जिससे कि उसका अपीयरेंस बहुत तेजी से बदल जाता है। इधर त्यानी उस बीस्ट को अपनी थोड़ी सी पावर से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब त्यानी अपनी पावर से शुयान पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अटैक आकर त्यानी को पीछे कर देता है और अब फेंग ज़ेनाई त्यानी के सामने आ जाते हैं। इधर शुयान उस सील पर अटैक कर देती है, जिससे कि उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, लेकिन समय रहते लू यांग शुयान को आकर संभालता है। शुयान के हाथ में से वह एम्प्रेस और नीचे जमीन पर जाकर गिरती है। इधर त्यानी 2 और लोगों को वहाँ देख कर कहता है कि अच्छा, तो कुछ और लोग भी इन लोगों का साथ देने के लिए यहाँ आ गए, चलो अब मैं तुम सबको यहाँ ठिकाने लगा देता हूँ। इधर हम उसी सील को देखते हैं जिसमें काफी सारे क्रैक पड़ चुके होते हैं और उस सील के ऊपर एक पोर्टल ओपन हो चुका होता है, जिसके अंदर से 2 हाथ बाहर निकल कर आते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।